अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। लाहौर हाई कोर्ट में मई 2021 में 13 एडिशनल जजेस जो हैं वो भर्ती किए गए। वो अभी आर्जी तौर के ऊपर बतौर एडिशनल जज ही काम कर रहे हैं और अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मज़ीद जजेस जो हैं वो तैनात करने की बातें जो हैं वो सरगर्म हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस के साथ बाज़ मुकदमात में जो सलूक हो रहा है, उसके बाद क्या लाहौर हाई कोर्ट में जज तैनात होने चाहिए या अली अहमद कुर्द के बकौल 1 तारीख को तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजिम जो हैं वो तैनात होने चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं, उसके बाद एक वाक़या सुना देता हूं, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा क्या लाहौर हाई कोर्ट में अब जजी करना बाकी रह गई है या नहीं, या अब सरकारी मुलाजमत को जो है वो तरजीह दी जा रही है, या हालात ऐसे भी पैदा किया जा रहे हैं कि सरकारी मुलाजमत जो है वो की जाए, जजी ना की जाए। मैं आपको मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब का एक वाक़या सुनाने चाहता हूं और उस वाक़े का जो सेशन जज मंडी बहाउद्दीन के साथ उनकी अदालत में जो वाक़या हुआ उसके साथ एक बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक़ है। गुज़श्ता हफ्ते से कबल 1-2 हफ्ते कबल लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब जो हैं उनके सामने लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में एक केस सामने आया जिसमें एक खातून ने ये इस्तदा की, ये दरख्वास्त दायर की हुई थी कि उनके बेटों को, हवालदार दिलबर को और उनके बेटे रशीद को मिलिट्री कोर्ट की तरफ से सज़ा सुनाई गई है। उस सज़ा का जो ट्रायल किया गया है और उसमें जो इल्ज़ामात उनके बेटों के ऊपर लगाए गए हैं, उनके इल्ज़ामात की कॉपी जो है वो उन्हें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो उसके ख़िलाफ़ अपील जो है वो दायर करना चाहती हैं। उस खातून ने कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट की वसातत से ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। ये दरख्वास्त 3 साल तक हमारे ज़राए के मुताबिक, और कर्नल इनामुर रहीम साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से जो है वो लापता रही, ये फ़ाइल ही नहीं मिलती थी। आप इंसानों के लापता होने के वाक़यात तो देखे हैं, लेकिन यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के अदारे का, उसके रिकॉर्ड की हफाजत का ये मेयार है कि 3 साल तक ये फ़ाइल नहीं मिली। खैर, जब ये मामला मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब के सामने समाअत के लिए पेश हुआ तो उन्होंने इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत के ऑफिसर्स को और जो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के ऑफिसर्स हैं उनको नोटिस जारी किए और उनसे जवाबात जो हैं वो मांगना शुरू किए। मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए, लेकिन हर मरतबा अदालत को के सामने ना तो रिकॉर्ड पेश किया जाता था और ना ही जो मुतलका ऑफिसर्स जो हैं वो पेश होते थे। जब अदालत ने 1-2 समाअत से कबल ये हुक्म जारी किया कि फ़लाँ ऑफिसर जो हैं मिलिट्री ऑफिशियल, जो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है, ये पाक फ़ौज का वो लीगल विंग है जो कानूनी मामलात को देखता है और अदालतों के अंदर अगर किसी किस्म की कोई मुकदमेबाजी आती है तो उसके अंदर जवाबात जो हैं वो जमा करवाते हैं। इस अदारे के मुतलका ऑफिसर को जब तलब किया गया और उनको हदायत की गई कि वो रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हों, तो वो ऑफिसर्स पेश नहीं हुए। बहरहाल उनकी तरफ से अदालत को ये बताया गया कि अगली तारीख समाअत के ऊपर वो ऑफिसर जो हैं, मिलिट्री ऑफिसर जो हैं, वो रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हो जाएंगे। लेकिन अगली तारीख समाअत के ऊपर जब जो मुकर्रर थी, फिर जो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के ऑफिसर्स हैं वो पेश नहीं हुए, तो मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब ने पूरी रिकॉर्ड शीट का जायज़ा लेने के बाद और जैक ब्रांच का रवैया जो है वो डिस्कस करने के बाद तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जो है वो उन्हें जारी कर दिया और सख्त रिमार्क्स जो हैं वो भी दिए। कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट के मुताबिक जब ये ऑर्डर पास हुआ तो मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब को फौरी तौर के ऊपर रावलपिंडी बेंच से ट्रांसफ़र करके उनका रोस्टर चेंज किया गया और उनको लाहौर जो है वो तैनात कर दिया गया। रोस्टर चेंज करने का मतलब आम फहम ज़ुबान में आम नाजरीन के लिए ये है कि एक जज का रावलपिंडी से हाई कोर्ट के जज का तबादला करके उनको लाहौर लाया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं वो यहाँ से पिंडी जाते हैं और बताया यह जाता है सरकारी तौर के ऊपर कि वहाँ पर पिंडी की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और जो मरी के रेस्ट हाउसेस हैं उनके अंदर कुछ इंतज़ामी मामलात हैं जिनका जायज़ा लेना था। उसके लिए मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब का रोस्टर जो है, तबादला जो है, उन्होंने खुद अपना तबादला वहाँ पर पिंडी किया है। कर्नल इनामुर रहीम के मुताबिक ये केस फिर अमीर भट्टी साहब के सामने लगता है और वो इस केस में मुतलका जो अहकाम जारी किए गए थे उन अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के रवैये को नज़रअंदाज करते हुए इस दरख्वास्त को निपटा देते हैं। कर्नल इनामुर रहीम के मुताबिक ये खातून जो हैं इनका सिर्फ इतना मुतालबा था कि जो अपील है, जो इनको ट्रायल किया गया है, उनके ऊपर जो चार्ज शीट है वो सारी चार्ज शीट जो उनको प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील करना चाहते हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत के अफसरान का और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के जो छोटे ज़िम्मेदारान हैं उनका ये ख्याल था कि ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि जो सज़ा दी गई थी
इन दोनों अफसरान को, इस खातून के दोनों बेटों को वो सज़ा जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, इसलिए हमने इसके अंदर कोई रिकॉर्ड या ट्रायल का रिकॉर्ड और या जो दूसरी चार्जशीट है वो जमा करवाने की ज़रूरत ही नहीं रही। बहरहाल ये सारा वाक़या जो है लाहौर हाई कोर्ट में के मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब के साथ पेश आया है अभी हालिया 1-2 हफ़्ते कबल, और ये मामला एक अहम अजलास में भी ज़ेर समात आया, लेकिन उस अजलास में इस मामले के ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अब जब अली अहमद कुर्द साहब की तकरीर जो है वो आज के दिन तक पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है, और उसके जवाब में जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीर है, जज्बाती तकरीर है, वो भी डिस्कस हो रही है, तो दिस इज़ अ फिट केस कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें और इस बात की तहकीकात करें कि आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा होते हैं कि लोगों को अदलिया के ऊपर जो है वो उंगली उठाना पड़ती है, वो कौन सी मुदाखलत है, ये ऐसे मुकदमा जो हैं और उनके अंदर होने वाली ऐसी मुदाखलत जो है वो जो हमारे अदारे के अंदर से ही एग्जीक्यूट करवाई जाती है, और फिर अली अहमद कुर्द जैसे लोग जो हैं वो आवाज़ उठाते हैं। अब ये इस तरह के वाक़यात का असर क्या होता है? इस तरह के वाक़यात का असर मंडी बहाउद्दीन के केस में हमने देखा कि सेशन जज जो मंडी बहाउद्दीन है कंज्यूमर कोर्ट के, उनका कल से एक ऑर्डर जो है वो जारी है, जिसमें उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा सुनाई और उनको 3 माह के लिए जेल भेजा है। मेरा इशू सेशन जज की सज़ा नहीं है, सेशन जज का ऑर्डर नहीं है, मेरा इशू डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से वो जुर्रत है, वो तौहीन-आमेज़ रवैया है, वो बदतमीज़ी है जो उन्होंने सेशन जज मंडी बहाउद्दीन राव अब्दुल जब्बार साहब के साथ की। जब हम हाई कोर्ट के अपने जज साहबान के साथ ये सलूक करेंगे कि अगर उन्होंने एक मामूली से अफसर को नोटिस जारी कर दिया है और उसका रिएक्शन ये आया कि उस हाई कोर्ट के जज का तबादला कर दिया जाए, तो फिर इस तरह के वाक़यात देख के एक छोटे से चपड़ासी को भी ये जुर्रत पैदा होगी कि वो सेशन जज लेवल के या सिविल जज लेवल के या बाकी अदलिया के जो जज साहबान हैं उनके साथ बदतमीज़ी करेगा, उनको गालियाँ निकालेगा और उनके साथ इंतहाई तज़हीक-आमेज़ रवैया जो है वो रखेगा। इस पूरे वाक़े के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार एसोसिएशन है, पंजाब बार कौंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनको इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए और इसकी निशानदेही करके इसकी मुकम्मल तहकीकात जो है वो करवानी चाहिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अली अहमद कुर्द जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर हैं और उन्होंने आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस दबाव की तरफ इशारा किया, जिस दबाव की तरफ निशानदेही की, जिस सारी इशू की थी उसके पीछे मंतक सिर्फ ये है, मैं हो जाऊँ या कोई भी पाकिस्तानी हो जाए या अली अहमद कुर्द जो है वो अदलिया से नफ़रत नहीं करते, वो अदलिया को ताकतवर, मजबूत और आज़ाद देखना चाहते हैं। इस वजह से देखना चाहते हैं कि आज भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहरी के साथ कोई भी जुल्म होता है, जिस तरह के भी हालात हैं, जिस तरह की भी अदलिया के अंदर वाज़िया मुदाखलत नज़र आ रही है और उसके वाक़यात भी एपरेंट नज़र आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी अगर किसी पाकिस्तानी के साथ कोई बदसलूकी होती है, कोई सरकारी महकमे जो हैं वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी पहली उम्मीद वो भागा भागा अदलिया के पास आता है, जज साहबान के पास आता है कि उसको वहाँ से इंसाफ मिलेगा, दादरसी होगी। लेकिन जब ऐसे वाक़यात आज नहीं तो कल मज़ीद बढ़ने शुरू हुए, कल को ये केसेस और आने शुरू हुए और हमने सिर्फ छोटे छोटे मिलिट्री ऑफिशियल्स को या छोटे छोटे ब्यूरोक्रेट्स को नोटिस जारी करने के ऊपर अपने हाई कोर्ट के जज साहबान के तबादले करने शुरू कर दिए और फिर उन मामलात को निपटाना शुरू कर दिया, तो फिर अली अहमद कुर्द की तरफ से जो निशानदेही की गई है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त होगी और फिर जो अदलिया है उसकी आवाम के अंदर जो साख है वो बहुत ही बुरी तरह मुतासर होगी। लेकिन मेरा फिर भी यकीन है कि जितनी भी साख मुतासर हो जाए, लोग फिर भी अपने इसी अदारे के साथ जो है वो खड़े होंगे। इस पूरे पाकिस्तान के अवाम जो है सिर्फ ये चाहते हैं कि ये अदलिया मजबूत हो, ताकतवर हो, हमारे जज साहबान जो हैं वो इंडिपेंडेंट काम करें, उनको जो है डिस्ग्रेस ना किया जाए जैसे मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब के साथ किया गया। इस सारी सिचुएशन में जो लाहौर हाई कोर्ट में नए जज साहबान जो हैं जो ज़ेरे गौर हैं, उनको देखना चाहिए कि क्या वो ऐसी लाहौर हाई कोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे जज साहबान के साथ ये सलूक होता है कि अगर वो किसी को नोटिस जारी कर देंगे तो उसका तबादला कर दिया जाता है, या वो अली अहमद कुर्द के बकौल 1 तारीख को तनख्वाह लेने वाले सिर्फ सरकारी मुलाजम बनकर लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज फ़राइज़ सरअंजाम देना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को, पंजाब बार कौंसिल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और पाकिस्तान बार एसोसिएशन को इस पूरे मामले की तहकीकात के लिए हाई पावर कमीशन जो है वो बनाना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।